गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज है 6 जून और हम बात करने वाले हैं कि 8 जून की संभावना क्या होगी इंडिगो के बीच में। बट उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। देखिए व्यूअर्स, बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे कल की मेरी वीडियो पे, कुछ तो स्पैम में चले जाते हैं। तो देखिए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्पैम में जो जाते हैं, पर वहाँ से भी मुझे एक चीज़ समझने के लिए आती है कि आप लोग पूरी वीडियो देखते ही नहीं है मेरी। आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। देखिए मैंने बार बार आपको ये बात बोली है कि सर जो हम यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं तो ये अगले दिन चेंज होता है मार्केट में। 9:15 से लेके 3:30 बजे तक इसमें चेंजेस आती हैं। जब मार्केट में चेंजेस आएंगे तो उसमें तो चेंज आना, शेयर के स्टॉक में चेंजेस आने तो बनते हैं। अगर हमने यहाँ पर बात करी है कि एक सपोर्ट होगा, ठीक है जी, और एक हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये फिक्स थोड़ी ना हो गया है कि ये ऐसे ही रहने वाला है 8 जून को। आप मेरी बात समझ रहे हो? या जो हमने अभी पिछले दिन अभी बिताया है उसमें वो वैसे ही रहने वाला है। देखिए संभावना है हम जिसकी बात करते हैं, इतना बड़ा वर्ड लिख रहा हूँ, आप पढ़ते नहीं है क्या? संभावना है, पॉसिबिलिटी है। उसके बावजूद कुछ लोग मुझे ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पर कि मुझे काम नहीं, अगर मुझे काम नहीं करना आता ना, प्लीज़ आप मेरा चैनल फॉलो मत करो, आप मेरी वीडियोस को फॉलो मत करो। आप मुझे ये मत बताओ कि मुझे वीडियो बनानी है नहीं बनानी है, मुझे यहाँ पे काम करना है कि नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास प्यार भी है। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके अपनी चीज़ें बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर वो लोग ये वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि अभी तक आपने मेरी वीडियोस को देखकर कुछ भी कमाया नहीं। मुझे पैसे मत लिखिएगा, बट मुझे इतना बताइएगा कि आपने कमाया है इसमें से कुछ, आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से। आज तक ऑप्शन चेन के ऊपर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो अगर आप ये देख रहे हैं ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या आप पैसे कमा रहे हैं, येस नो, पैसे कमा रहे तो लिखिएगा। मुझे उन लोगों को भी बताना है ये कि जो लोग ये ट्रॉल करते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर और बहुत भद्दी शब्दावली यूज़ करते हैं, तो मुझे उस लेवल पर उनके साथ नहीं जाना है। इस जस्ट दैट मैं आपको एक चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर आपको समझ में आएंगी तो आप इस मार्केट को बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। ये ऐसा तो नहीं है कि मेरे कहने से मार्केट चलती है और ये ऐसे ही चलेगी, ठीक है। सबसे अच्छी कोशिश मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, आप पूरा यूट्यूब चैनल उठाइए, कहीं पर आपसे इस बारे में कोई बात कर रहा हो तो आप मुझे भी बताइए, मुझे लिंक भेजिएगा कि आपसे इस बारे में डेली इतने सारे शेयर्स के ऊपर वीडियो डलती है और आपको इस चीज़ के ऊपर बात करी जाती हो, आपसे पॉसिबिलिटी की बात करी जाती हो, आपको एक व्यू पॉइंट तो मिलता है ना। मैंने तो नहीं बोला आपको कॉल खरीद लो, पुट बेच दो, ऐसा कुछ कर लो, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलता आप शेयर, मैं तो आपको एक पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप करना चाहे तो ट्रेड करिए, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, आई एम नॉट डिमांडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, एंड देन डोंट पुट मी मैसेजेस लाइक कि आप चीज़ों को ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हो सर कि यहाँ पे आप किसी को भी बेवकूफ़ बना लोगे। व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है और मुझे बेवकूफ़ बनाना किसी को क्यों है? ये चीज़ है, ये एनालिसिस है, हम एनालिसिस ही कर सकते हैं ना इस मार्केट में। तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, सारी वीडियोज़ आप जब मेरी देखते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ध्यान, मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान, मेरी वर्डिंग्स के ऊपर प्लीज़ ज़रा अच्छे से ध्यान दीजिए। मैं आपको बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उन चीज़ों पे सही तरीके से ट्रेड कर सके। देखिए चलिए मैं अब आपको एनालिसिस के ऊपर लेके जाना चाहूँगा। देखिए आज जब कल ये बंद हुआ था इंटरग्लोब एविएशन, तो ये 1190 के करीब बंद हुआ और इसने जो हाई लगाया वो 1204 का लगाया और जो लो लगाया वो 1125 का लगाया। आप बात समझ रहे हैं? अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी हुई। अब मेरे को एक बात बताएं, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी थी, ठीक है, कि हमने एनालिसिस किया था कि 5 जून का दिन कैसा निकल सकता है, तो आप मुझे बताइए क्या मैंने आपको 1140 का रेजिस्टेंस की बात नहीं करी थी? आप बताइए मुझे, मैंने करी या नहीं करी थी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मैंने करी थी कि नहीं करी थी। अब जब स्टॉक ऊपर खुला, ठीक है जी, स्टॉक ने 1150 के ऊपर ट्रेड भी कर लिया, उसके बावजूद कितने घंटे भाई साहब, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर ना ये जो आर्ली चार्ट लगाया है यहाँ पर, ये सॉरी ये 5 मिनट्स का चार्ट लगाया है मैंने आपके लिए, ये वाला, ये कितने मिनट यहाँ पे और कितने घंटे यहाँ पे ट्रेड करता रहा इसी रेंज में। अरे मार्केट का मोमेंटम है, मैंने आपको कितनी बारी बोला है, 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक यहाँ पर चेंजेस आते हैं भाई साहब। चेक करिए, मोमेंटम अगर पॉजिटिव होगा तो ये शेयर ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर गई तो ये शेयर तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यही तो सिखा रहा हूँ मैं आपको इतने दिन से कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ लग जाए, कोई नेगेटिव न्यूज़ लग जाए तो शेयर में चेंजेस आते हैं, वरना मोर और लेस शेयर वहीं पर ट्रेड करता रहता है, बट आपको चेंजेस तो देखने के नहीं। उसके बाद आप देखिए, ये मैंने आपके लिए क्या लगाया, अब मैंने आपके लिए वीकली चार्ट्स लेके आया हूँ। आप मुझे बताइए
ये नीचे से सपोर्ट रहा है, आप ये सपोर्ट देख रहे हैं, ये आज का सपोर्ट है कोई, ये इतना बड़ा सपोर्ट है इसके पास, इंडिगो के पास। जब जब ये शेयर 800 से नीचे गया है इसने वहीं से बाउंस लिया है। अब इस बार तो 770 पे आया था, उसी दिन सेम डे बाउंस बैक किया था इसने 800 के ऊपर। तो आप बताइए वहाँ से ये बाउंस किया या नहीं किया। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए चार्ट बताते हैं, मैं थोड़ी ना बताता हूँ, मैं तो आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी कर लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर होती हैं, आप भी समझिए ना, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। देखिए उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल था, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल कौन सा लेवल है, ये वो लेवल है 900 रुपये का, जिसके ऊपर मैंने इतनी सारी, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो बनाई। 900 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 1000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। कोई अच्छी न्यूज़ लगेगी ये रेजिस्टेंस टूटेगा, बहुत अच्छी रैली होगी, बात करी कि नहीं करी। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया एक ट्रेड में, मेरे ख्याल से 4 जून की जो हमने ट्रेड की बनाई थी, उसमें बताया था कि गैप ट्रेड होने वाला पड़ा है। ठीक है जी, अगर ये 1064 से ऊपर निकलेगा तो अच्छी खासी तेज़ी करेगा, क्योंकि गैप पड़ा ट्रेड। अब ये बताइए कौन बता रहा है आपको गैप ट्रेड होगा, आप बताइए मुझे, तेज़ी आ सकती, किसने बताया आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दे रहा था मैं यहाँ पे, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब अच्छी खासी तेज़ी है, तो मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन दिखता है, देखिए बना हुआ रेजिस्टेंस का जोन। मैं क्या, अब इसमें मैंने तो नहीं बनाया, अगर ये शेयर ऐसे ऐसे जाता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस खाता है। जब ये निकला ऊपर से रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस आई, फिर यहाँ पर इसने एक बारी ट्राई किया, 2 बारी ट्राई किया, 3 बारी ट्राई किया, चौथी बार इसने इसको क्रॉस किया। जब क्रॉस किया तो अच्छी खासी रैली आई। अब आपको क्या लग रहा है, ये एक बारी में क्रॉस करेगा, अगर करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो ये रिवर्स करेगा, रेजिस्टेंस लेगा यहाँ से। अब ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 1340 रुपये का। अब ये छोटा मोटा लेवल भी नहीं है यहाँ से, ये इतना मतलब इतना दूर का लेवल है, तो अब लेवल भी वहीं का ही है। तो जो जहाँ का लेवल है वहीं बताऊंगा ना, कि अगर तेज़ी हो रही है किसी चीज़ में तो लेवल तो डिस्कस करने पड़ेंगे ना भाई साहब, तो लेवल तो यही बताता भी है। अब आप देख लेते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस को। आइए, ऑप्शन चेन एनालिसिस में अगर ये शेयर 1200 के करीब बंद हुआ है, तो पहले 1200 के यहाँ से स्ट्राइक पे देख लेते क्या बन रहा है। तो अगर आप 1200 की स्ट्राइक देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए भाई साहब कितनी अच्छी, ये पूरे यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर पुट राइटिंग हो रखी है नीचे तक के लेवल पर। तो कैसे तेज़ी नहीं आती मार्केट में। अगर आप ऑप्शन चेन देख रहे होते तो आप यहाँ पर 1140 पे उस दिन इनिशिएट करते अपने बाई। कैसे बाई इनिशिएट करते, ये देखिए यहाँ पर 1,28,700 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है। कौन से लेवल पर, 1100 के लेवल पर। 5 जून की जो हमने एनालिसिस की वीडियो डाली थी, अब यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर 2,60,000 70,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। यहाँ पर मैंने आपको बात बड़ी क्लियर बताई थी, अगर यहाँ पे स्टॉक ऊपर रहेगा और यहाँ पे ट्रेड करता रहेगा तो ये अनवाइंडिंग आ जाएगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग आएगी तो यहाँ पे तेज़ी आएगी। तो वहाँ पे तेज़ी आई कि नहीं आई, अब देखिए तेज़ी आ गई। अब जब तेज़ी आई है तो अब आप ये बोलें कि मैं तो शॉर्ट पे बैठा हूँ, मैं तो वहीं बैठा रहूँगा। देखिए आपको मार्केट के मोमेंटम के साथ काम करना पड़ता है, ये चीज़ें सीखिए, आप फ़ायदे में रहेंगे। मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, आप अगर नॉलेज ले लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप इसको अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। अब देखिए, अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है, अब हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी भी मैं आपको एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी बताना चाहूँगा, 1100 का एक अच्छा लेवल का सपोर्ट बन गया, ठीक है। अब क्योंकि मार्केट का मोमेंटम आप देखेंगे, इस टाइम SGX निफ्टी भी बहुत तेज़ी दिखा रहा है, मार्केट मोमेंटम में बहुत तेज़ी दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या लगता है ना, आप देखेंगे यहाँ पे 1300 के लेवल तक की भी अब यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है। अभी हम बात करके हटे ना 1340 का लेवल, तो यहाँ तक की भी पुट राइटिंग होकर हट रखी है। तो क्या पता किसी को यहाँ पे तेज़ी, वही वाली तेज़ी उस लेवल तक की आनी हो, तेज़ी अभी पेंडिंग हो। तो यहाँ पर ये तेज़ी पेंडिंग है, मेरी बात समझ रहे हैं। अब ये लेवल आपका 8 जून को आ जाए, ये 9 को आए, ये 10 को आए, यहाँ से कोई रिवर्सल आए, अब हम ये कैसे देख सकते हैं, ये देख पाएंगे अभी हम सपोर्ट के ज़रिए। देखिए यहाँ पे जो मुझे सपोर्ट नज़र आता है वो मुझे 1100 का आता है शेयर पर, ठीक है जी। और अगर मुझे कहीं पर रेजिस्टेंस नज़र आता है तो वो मुझे रेजिस्टेंस जो नज़र आता है वो मुझे 1200 की अभी कॉल पर आता है, ठीक है जी। तो मुझे 1200 की कॉल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अच्छा खासा यहाँ पे कॉल राइटर्स ने राइटिंग करके गए थे। यहाँ पे 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर राइटिंग हुई है, देखिए। उसके बाद यहाँ पे 2,97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। अगर अब शेयर तेज़ी में खुलता है और ऊपर खुलेगा तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से कॉल अनवाइंडिंग होगी। जो लोग यहाँ पे शॉर्ट बना के गए, अपना यहाँ पे शॉर्ट बना के गए थे कि ये मार्केट नीचे जाएगी, वो तेज़ी से वापस अपने शॉर्ट कवर करेंगे, तो और तेज़ी आती दिखेगी आपको। अब ऊपर के लेवल पर इतनी तो यहाँ पर कॉल राइटिंग है नहीं, तो यहाँ पर आपको पुट राइटर्स आते दिखेंगे। अगर ऐसी संभावना है तो पहली संभावना क्या है कि हम शेयर ही 1200 रुपये से ऊपर खुले, तो जब खुलेगा तो यहाँ पर तेज़ी दिखाएगी, पर ये 1200 का लेवल आपको थोड़ी देर के लिए रेजिस्टेंस ज़रूर दिखाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रेजिस्टेंस का जोन नहीं बनेगा, ज़रूर बनने की कोशिश करेगा। रेजिस्टेंस का जोन कितनी देर यहाँ पे टिकता है, कितनी देर में ये यहाँ पर अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हैं, कैसे करते हैं, ये 9:15 बजे ही आप देख पाएंगे, 9:15 से 3:30 बजे के बीच में। तो ये ज़रूर देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस। करना क्या है, इंडिगो
एयरलाइन ऑप्शन चेन एनालिसिस डालिए, ये पेज खुलेगा, हर 3 मिनट में रिफ्रेश होता है। सीखिए चीज़ों को, समझिए चीज़ों को और चेक करिए आपकी कोई पोजीशन है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ चीज़ों को सीख के समझिए और यहाँ पे ट्रेड करिए। तो मैंने आपको रेंज बता दी है, आपको चीज़ें समझा दी हैं। अगर आपको शेयर जो है वो 1200 से ऊपर जाता दिखेगा तो भैया प्लीज़, अगर आपकी कहीं पे भी शॉर्ट की संभावना आपको दिखती है तो आप वो अपना डिसीजन ध्यान से लीजिएगा। और किसी ने अभी शॉर्ट बनाने हैं तो प्लीज़ थोड़ा उस हिसाब से बनाइएगा। जो लॉन्ग में बैठे हैं वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर सकते हैं ऊपर की तरफ, कि वो अगर वो अपने प्रॉफिट में है वो प्रॉफिट में ज़रूर रहें। ऐसा ना हो कि अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ लग जाए या स्टॉक के ऊपर हो तो वो नीचे आके अपना मतलब अपने लॉस को भी, जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसमें से भी लॉस गवा देंगे, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप प्रॉफिट में रहें तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर की तरफ ट्रेल ज़रूर करते रहें। ऐसा ना हो कि बैठे रह जाएँ कि यार मैंने तो बेचना ही नहीं है अभी इसको। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो स्टॉप लॉस ज़रूर ट्रेल करिए। ये मेरी राय है, आपको मानना या नहीं मानना वो भी मैंने आप पे छोड़ा, ठीक है। मानना या ना मानना मैंने वो भी आप पे छोड़ा। और ऊपर की तरफ मैं आपको बताता हूँ कि जो एक रेजिस्टेंस का जोन मंडे के लिए बन सकता है, वो पहला रेजिस्टेंस का जोन 1240 रुपये का हो सकता है। अगर हम ऊपर खुल गए तो मुझे लगता है 1240 का एक रेंज ऐसी हो सकती है जहाँ पर आपको आके एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है उस दिन। अगर हम मान लीजिए ऊपर खुलते नहीं हैं तो ये 12,000 का जोन भी आपको क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगाएगा ये शेयर, और यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिल सकती है। बाकी मार्केट का क्या मोमेंटम जाता है, यहाँ पर चेंजेस आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैंने आपको एजुकेशन बेसिस पे ये वीडियो समझाने की कोशिश करी है। जिसने मेरी 5 जून की वीडियो नहीं देखी थी और उससे पहले भी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में देखिए। एजुकेशन की बात हो रही है, सिखाने की बात हो रही है। ट्रेड आपको करना है, आपको करना ही नहीं करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वो देखना है, मैंने आपको चीज़ समझा दी है, मैंने आपको आपका व्यू पॉइंट दे दिया है। आप प्लीज़ संभल कर इस मार्केट में ट्रेड करिएगा, ठीक है। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और आई होप कि आप पैसा ही कमाएं इस मार्केट में और आप कोई नुकसान ऐसा ना झेलें। अगर देखिए आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, एक बेल आइकन है इसे प्रेस कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बॉक्स में लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है, आपको वीडियोज़ एनालिसिस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने अभी तक प्रॉफिट कमाया तो ये लिखिए कि सर मैंने प्रॉफिट कमाया आपकी वीडियो देख के। नहीं लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट प्लीज़ इट विल मोटिवेट मी। आप प्लीज़ ऐसी चीज़ें अगर आप मेरे लिए करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो वेरी मच।